खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यस्टरडे वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस ने फर्स्ट 5 वेव कंप्लीट कर ली हैं एज वेव 1 और ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था वेव 2 का। रेजिस्टेंस में आप अगर इसको फर्दर जूम करें तो आप इसको देखेंगे कि प्राइस ने गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है 61.8 को और वहाँ से ये नीचे जाना शुरू हुई है। तो इसको हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को फ़िलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसका पर्पस सर्व्ड है और अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेव 3 स्टार्ट हो चुकी है और हम वेव 3 में हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें टारगेट लेना पड़ेगा, यानी आप लेंथ लेंगे वेव 1 की, उसको ऐड करेंगे वेव 2 में, तो आपका जो इमीडिएट टारगेट है वो है 100%, 4681। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई 4681 से, तो ये वेव 3 काउंट नहीं होगी, बल्कि ये एज ए बी सी काउंट होगी 1:1 रेशो के मुताबिक, कि जो लेंथ ऑफ वेव 1 थी, ए थी, वही लेंथ ऑफ वेव सी है। और ए बी सी का मतलब है 3 वेव पुल बैक का मतलब है कि प्राइस न्यू हाइज की तरफ जाना चाह रही है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नोटेबल चीज़ है, वो ये है कि प्राइस को हर हाल में इस एरिया तक पहुंचना है, 4625 से लेकर 4000, ओहो ये तो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, 4625 से लेकर 4535 तक ये एरिया है वेव 3 के टारगेट का, अगर तो ये वेव 3 है। अच्छा, वेव सी भी यहाँ पे लैंड कर सकती है। उस सूरत में आपकी लेबलिंग कैसे होगी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, चाहे यहाँ पे ख़त्म हो जाए चाहे यहाँ पे ख़त्म हो जाए। इसका डिफरेंस क्या है कि इनका जो इनिशियल स्ट्रक्चर है ए बी सी का और 1 2 3 का, ये सेम है, 5 इम्पल्स, 3 करेक्शन, 5 इम्पल्स। इनको जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है वो वेव 4 है, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेव 3 हमारे पास एक 3 वेव में वेव 4 का पुल बैक आए और उस वेव 4 के पुल बैक को वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं होना, इससे नीचे नीचे ये यहाँ से रिजेक्ट हो और एक और वेव आए जो वेव 5 होगी। यूं हमारी एक लार्जर डिग्री की वेव ए या वेव 1 कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा टोटल रोड मैप है। कल मैंने तो आपको सिंपली 1 2 3 4 5 के मुताबिक लेबलिंग करके दिखाई थी। अच्छा, इस वक्त हम 4 आवर चार्ट में है, हमें वापस 1 आवर पे आना चाहिए। तो सो फार हमारी लेबलिंग काम कर रही है। मैंने उसको डिफरेंशिएट करके आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर प्राइस इस बॉक्स से या यहाँ से कहीं से भी रिवर्स होती है तो फिर उसको 3 वेव लिया जाएगा, ए बी सी येलो वेव काउंट। वाइट वेव काउंट 1 2 3 4 5 के लिए लाजमी है कि प्राइस इस बॉक्स में एंटर हो और एंटर होने के बाद जब वापस हो तो इधर तक ना जाए, ये उसका इनवैलिडेशन पॉइंट है। अगर प्राइस इस बॉक्स में एंटर होती है और यहाँ से वापस हो जाती है तो इसका मतलब होगा बुलिश कंटिन्यूएशन है, यानी जिस सेटअप में हम जा रहे थे ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से हम रिवर्स हुए हैं, तो फिर इसी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे फर्दर। तो हमारे लिए वेव 4 और वेव 5 लाजमी है। ये वेव 4 और ये वेव 5 इनिशियली होगी वेव ए या वेव 1। अब आप समझ लें कि ये दो डिफरेंट वेव काउंट्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप दोबारा से समझ लीजिए। एक वेव काउंट है कि ये वेव 1 है और अब हम इस ग्रीन वेव 2 में नीचे आ रहे हैं। इस ग्रीन वेव 2 को हमने एज जिगजैग लिया है, जिसमें ये वेव ए की 5 वेव्स,
वेव बी की 5 वेव्स और वेव सी की 5 वेव्स, वेव बी की 3 वेव्स। तो ये ए बी सी करेक्शन होगी और इसको चाहिए कि ये एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड करे। अगर प्राइस इनिशियल 5 वेव्स का कंप्लीट करती है और फिर 3 वेव्स में दूसरी वेव कंप्लीट करती है और फिर इस एरिया को ब्रीच कर लेती है, तो ये ए बी सी काउंट नहीं होगा, बल्कि यहां से न्यू डिक्लाइन काउंट होगा जो आपको 3800 या उससे भी नीचे ले जाएगा। ये टारगेट है हमारा, नेक्स्ट टारगेट 3872, या फिर उससे भी नीचे ले जाएगा और हम इस वाली वेव सी की 5 वेव्स काउंट करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि इनिशियल ट्रेंड रिवर्सल के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, सिर्फ इस एरिया में आ रहा हो, ये हमारा शॉर्ट टर्म बियरिश एरिया है। ठीक है, प्राइस यहां से ए बी सी में नीचे आएगी। और सेकंड ऑप्शन ये है लॉन्ग टर्म बियरिश, कि हम यहाँ से 1 2 3 4 5 करते हुए इस लाइन से या 3800 से लेके 3500 तक जा सकते हैं। वो फिर इंटरनल इनकी लेंथ देखी जाएगी, जिस तरह मैंने आपको अभी फिब एक्सटेंशन से ये लेंथ लेकर बताई है कि वेव 3 का टारगेट क्या होता है। इसी तरह अगर हमारे पास जब ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा, तो हम वेव सी का या वेव 3 का टारगेट मैप कर सकेंगे। फिलहाल आप चार्ट को इसी तरह अपडेट कर लें, ये एरिया टू वॉच है। और जैसे ही प्राइस इसमें एंटर होगी इस बॉक्स में, तो आपने रिवर्सल के लिए तैयार रहना है। वो रिवर्सल इस पॉइंट से भी हो सकती है, इसके मिड से भी हो सकती है, और इसके बिल्कुल लास्ट से भी हो सकती है। फिब लेवल लेकर उसको आप देख सकते हैं, जिस तरह अभी हमने लिया है फिब लेवल। उसमें गोल्डन रेशो खास तौर पे आपने देखनी है, यानी लेंथ लेंगे वेव 1 की, उसको ऐड करेंगे वेव 2 में, तो ये आपके पास पहली गोल्डन रेशो है 4624 पे, और दूसरी है 4590 पे। अगर इस वेव में एक्सटेंशन आ जाती है तो ये 200% तक भी जा सकती है, इसलिए बॉक्स को 200% तक एक्सटेंड किया मैंने। इनिशियली आप अगर इसको देखें इस वक्त, तो इस 1 2 को छोड़ दें, अब हम वेव 3 की 5 वेव्स काउंट करें अगर, तो ये बन रही है वेव 1, वेव 2, वेव 3 इन द मेकिंग है, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। इस तरह से इसको इस बॉक्स में एंटर होना चाहिए। टारगेट वाइज लेंथ उसी तरह वेव 1 और 2 की मैच करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसने एग्जैक्ट उसी एरिया में रिएक्ट किया है 1.786 को, नहीं बल्कि 1.618। ये गोल्डन रेशो हिट हो गई है, यानी वेव 3 ऑफ 3 कंप्लीट है। इसके अगेंस्ट आप एक एरिया ले लें वेव 4 का, वेव 4 का टारगेट होगा 50% तक। एक छोटी सी रिलीफ रैली आएगी उसमें भी, हाँ अभी मिनिमम तो खैर हो चुका है। तो प्राइस इस तरह से इस बॉक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी 3 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाली वेव 3 कंप्लीट होगी, देन वेव 4, और देन वेव 5 की 5 वेव पर। ये एक लॉन्ग मैप है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसे है। अब इसमें यूं भी हो सकता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए। अगर प्राइस यहां से रिवर्स होती है तो हम इसको सिंपल ए बी सी ले लें या डब्ल्यू एक्स वाई ले लें, बहरहाल वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहलाएगा कि हम फर्दर अप साइड पे जा रहे हैं। ट्रेंड अभी भी वही है जो यहाँ से चला था, 4100 से जो चला था आपका ट्रेंड, वो हायर हाइज बनाता मजीद ऊपर जाएगा अगर प्राइस हमें 5 वेव्स पुल बैक नहीं देती तो।
5 वेव्स पुल बैक का जो रोड मैप है वो मैंने कल आपको बता दिया था। आज उसकी एग्जीक्यूशन तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है कि वेव 2 कंप्लीट है, वेव 3 इन द मेकिंग है। इसको फर्दर अगर मैं आपको 15 मिनट पे फर्दर डिवाइड करूं तो आप देखें इसको, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 कंप्लीट है। अब देखें आप, वेव 4 भी कंप्लीट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी 4720 थी, वो हिट हो चुका है। ठीक है, या तो यहीं से गिर जाए नीचे प्राइस, या बेशक ए बी सी करके, लाइक इसको वेव ए ले लिया जाए, बी और सी, प्राइस 4747 तक आ जाए, तब भी वैलिड वेव 4 काउंट होगी। और फिर यहाँ से हम वेव 5 में गिरेंगे तो ये हमारा जो मेन टारगेट बॉक्स है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें। कल तक देखते हैं कि प्राइस इस टारगेट बॉक्स में हिट होकर रिवर्स होती है या नहीं होती, या ये वेव जो इंटरनल वेव 4 है, वेव 3 की जो वेव 4 है, क्या ये रेजिस्टेंस होल्ड कर पाती है या नहीं, इसका फैसला कल तक मेरा ख्याल है हो जाएगा।